गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मेरे पास कोई वायर है, ये कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से जितनी दूर भर में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिखरी हुई होती हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुआ है, यानी कि करंट इस कंडक्टर में जब फ्लो हुआ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के चारों ओर इस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से इसके चारों ओर फैले हुए हैं। यानी कि किसी भी वायर, ये वायर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर ऐसे कर्व पाथ पर ऐसे फैले हुए हैं, कर्व पाथ पर ऐसे फैले हुए हैं। और ये फिनोमेना तभी देखा गया था जब इसमें करंट फ्लो होता है। जब करंट नहीं फ्लो होता है तब इसमें नहीं देखा गया था। यानी कि करंट फ्लो नहीं होने पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ नहीं जनरेट होते और करंट के फ्लो होने से ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होते हैं। मतलब ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। मतलब ये कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो साथ साथ एकदम साइमल्टेनियसली यहाँ कर हो रही है। मतलब अगर यहाँ पर चार्ज दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चार्ज नहीं दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। एक चीज हम और यहाँ ऐड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी एक टेम्पररी प्रॉपर्टी थी, परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। मतलब ये कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटाइजेशन रहता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा रहते हैं यहाँ पर जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक। एक चीज और देखा गया ऑरस्टेड सर के एक्सपेरिमेंट में कि अगर इस करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो गया था। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो गया था, उसका भी रोटेशन चेंज हो गया था। और इस तरीके से यहाँ पर ये देखा गया। एक चीज और मैग्नेटिक फील्ड के उस ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के साथ में ये देखा गया कि अगर हम लोग करंट आई को सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, आई फ्लो हो रहा है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दिख रही है, एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं बेटे, इज नॉट एग्जैक्ट करेक्ट, एग्जैक्ट 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर इस करंट को मान लो कि डबल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट डबल हो जाता है। अगर यहाँ पर यह कह सकते हैं कि उतना ही इंक्रीज हो जाता था। मतलब करंट आई के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाता था और करंट का अगर डिक्रीज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज हो जाता था। इट मींस किसी भी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाता है अराउंड द कंडक्टर, और करंट को डिक्रीज करने से उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज हो जाता है। यहां तक हम लोगों ने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। हम लोग ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को एक छोटी सी एक्टिविटी से चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो रहा है इसे हम देखेंगे कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं दिखता है। उसका एक कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन लेने चल रहे हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास इसे ड्रॉ करने के लिए एक सेटअप की जरूरत पड़ती है और वो सेटअप में क्या क्या होना बहुत अधिक कंपलसरी है। वहां पर एक रियोस्टेट होना कंपलसरी है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स होना कंपलसरी है जिसे हम बैटरी कहते हैं, और हमारे पास एक की होना जरूरी है। याद रखिएगा कि हम बार बार इस चीज को बताते हैं कि रियोस्टेट का जो काम है वो डीसी वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना है। एसी वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को जो कॉइल्स कंट्रोल करता है, डीसी वोल्टेज के वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रियोस्टेट कंट्रोल करता है। यहां से इलेक्ट्रिक करंट का ये सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है,
ये नेगेटिव टर्मिनल है, रियोस्टेट से बैटरी ये सीरीज में कनेक्ट हुआ है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए एक की कनेक्ट हुआ है। की के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटे। जो की होता है ये अगर यहाँ पर कोई डॉट नहीं है तो की हमारा ऑफ है, नो एनी डॉट, की ऑफ है। लेकिन अगर की में यहाँ पर कोई डॉट है तो की क्या है, ऑन की कंडीशन में है। तो की ऑन के कंडीशन में यहाँ पर डॉट होना चाहिए या जैसे यहाँ पर दिखाया गया, और अगर ऑफ की कंडीशन है की तो यहाँ पर डॉट नहीं होना चाहिए। सीरीज में की जुड़ा हुआ है, फिर एक कंडक्टिंग वायर से लाते हैं और अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेजर करता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लगाया गया और अमीटर से कनेक्टिंग वायर होते हुए यहाँ पर मैंने क्या लिया कि ये एक कार्डबोर्ड है बेटे, और इस कार्डबोर्ड की खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो सकता है कार्डबोर्ड में। ये थोड़ा सा थिन कार्डबोर्ड है, पतला कार्डबोर्ड है। इसके बीच में ये कार्डबोर्ड जैसे ऐसे है तो इसके बीच में एक हमने नैरो ड्रिल कर दिया और उतना ही नैरो ड्रिल किया जितने में से एक थिक कंडक्टिंग वायर आ जा सके। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा दूं। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये कार्डबोर्ड है, मैंने इसमें इतना नैरो ड्रिल किया कि इसमें से ये मेरे हाथ में जो चॉक है ये होके चला जाए, ये होके चला जाए ऐसे, और इधर से इस वायर को ऐसे पकड़ना है। ये मान लेते हैं ये हमारा कार्डबोर्ड है और ये जो हमारा चॉक है ये इसमें से निकला हुआ क्या है, एक वायर है और थिक कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा सा मोटा वायर है इनकी कंपैरिजन में यहाँ पर ये। और इस कंडक्टिंग वायर को बिल्कुल कार्डबोर्ड से ऐसे बीच में रखना है और इस कार्डबोर्ड पर आयरन के बहुत छोटे छोटे बुरादे लिए गए हैं, आयरन फिलिंग ली गई है यहाँ पर, और इस कार्डबोर्ड पर बिल्कुल बारीक सा फैला दिया गया है। कार्डबोर्ड पर आयरन की फिलिंग एकदम फैला दिया गया है और फैलाने के बाद क्या किया गया है कि ये जो वायर है इस वायर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर बैटरी से कर दिया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कर दिया गया है। ये वायर का यह टर्मिनल पॉजिटिव पर है और वायर का ये वाला जो एंड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। याद रखिएगा इस वायर का ये एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल से इस वायर का ये एंड कनेक्टेड है, ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल पर हो गया है। और यहाँ आयरन की फिलिंग को मैंने क्या किया था, एकदम बहुत बारीक लेयर में स्प्रेड कर दिया था ओवर द कार्डबोर्ड। ठीक है बेटे, अब क्या होगा यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि क्या क्या हमने कनेक्ट कर रखा है। अमीटर हो गया, रियोस्टेट हो गया, ये कार्डबोर्ड हो गया और ये आयरन फिलिंग बिखरी हुई थी और यहाँ पर ये जो है ये कंपास नीडल है और ये आयरन फिलिंग की वजह जिसमें जब करंट फ्लो हुआ तो आयरन फिलिंग जिस वे में अलाइन हुआ, अरेंज हुआ, वो शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये जो है ये कर्व्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये थिक वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। जब हमने यहाँ के स्विच को ऑफ किया था तो हमने इस कार्डबोर्ड पर जो आयरन फिलिंग को, लोहे के छोटे छोटे बुरादे को इस पर फैला रखा था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई और कोई चेंजिंग ना होने की वजह से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ के की को ऑन किया, की के ऑन करते ही इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना स्टार्ट हुआ जिसका अमाउंट आई है और वो आई करंट इस तरीके से चलते हुए और यहाँ कंडक्टर में एंट्री कर दिया। कंडक्टर में एंट्री करते ही आयरन की जो फीलिंग है वो ऐसे एक राउंड कर्व में इस आई से थिक कंडक्टिंग वायर के इर्द गिर्द क्या हुआ कि वो स्प्रेड हो गई, एक अरेंज फॉर्म में स्प्रेड हो गया। जब वो स्प्रेड हुआ तो हम कैसे जाने कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है। ये जानने के लिए हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस्ड कर दिया ओवर द कार्डबोर्ड जिसके ऊपर ये आयरन फिलिंग स्प्रेड थी। हमने नॉर्थ पोल को देखा कि जिस साइड में अलाइन हो रहा है
नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल की जिस साइड में अलाइन हो रहा है या उस साइड में हम ये बात करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, या फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते चले जाते हैं और नॉर्थ पोल जिस साइड में लाइन होता चला जाता है वो डायरेक्शन होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट हमारा इस साइड से ऐसे फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के ए पॉइंट से कंडक्टर के बी पॉइंट की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो आप याद रखिएगा कि ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके करंट जो है ऐसे आ रहा है और इस कंडक्टर के पीछे से ऐसे निकल रहा है, करंट ऐसे आ रहा है और इस कंडक्टर के पीछे से निकल रहा है, मतलब ये करंट ऐसे आ रहा है और देखो इसके पीछे से वायर के, इस वायर के पीछे से ऐसे निकल रहा है करंट ऐसे, इसका डायरेक्शन ये चलने का है और इसका ये डायरेक्शन जो चलने का है, ये डायरेक्शन जो चलने का है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसके चलने का। याद रखिएगा कि जब करंट हमारा डाउनवर्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के चारों ओर, ऐसे क्लॉकवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है ये। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर चल रही है, इसके पीछे से होकर आ रही है। हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया, तो फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आयरन फीलिंग की ये जो कर्व बने हुए हैं ये थोड़ा सा और कंजेस्टेड हो जाते हैं और पास हो जाते हैं। अगर यहाँ पर करंट को और इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर ये आयरन फीलिंग की वजह से जो ये कर्व बने हुए हैं या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बने हुए हैं थोड़ा सा और कंजेस्टेड हो जाते हैं। मतलब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास हो जा रहे हैं और हम मैग्नेटिज्म की ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा पास होते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने करंट को इंक्रीज किया है। इट मींस करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। और अगर यहीं पर हम दूसरे शब्दों में बात करें, दूसरे हाथ पर बात करें कि अगर यहाँ पर करंट को डिक्रीज करते चले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा तो हम अपने शब्दों में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नेटिक करंट हो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और पास हो जाते हैं, इससे मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। हम लोगों ने ये देखा जब करंट को डिक्रीज करते हैं, थोड़ा कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर हो जाता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी थोड़ा कम हो जाती है। अब हम अगर इस पूरे फेनोमेना को थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, थोड़ा उल्टा करें, अगर इस फेनोमेना को रिवर्स करते हैं तो हम ये करें कि यहाँ पर इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें और अब ये पॉजिटिव टर्मिनल पर हो जाए और ये नेगेटिव टर्मिनल पर हो जाए और इस तरीके से ये पॉजिटिव टर्मिनल पर ये नेगेटिव टर्मिनल पर, तो हमारे जो करंट का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स हो गया तो देखो क्या होता है। अब क्या होगा कि करंट जो होगा वो इस साइड से फ्लो होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन ये होगा। क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम करंट इधर से आ रहा था, इधर से ऐसे आ रहा था, तो हम ये देख रहे थे केवल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास हो रहे हैं और इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमने ये देखा कि इसका डायरेक्शन नहीं उल्टा हुआ, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया पहले से, अब यहाँ B से A करंट जाने लगा, तो हम लोगों ने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उस पर मैग्नेटिक नीडल रखते ही नॉर्थ पोल जो होगा वो इस साइड से ना होकर, जो ये क्लॉकवाइज था ये ना होकर एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर चलने लगे, एंटी क्लॉकवाइज में इधर चलने लगे। इसका जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस का कर्व है वो कर्व जो था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, वो घूम गया। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं
कि करंट के अपोजिट होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये ऐसा इवेंट है जिससे हम किसी भी पोल को चाहे तो साउथ लाइट भी हैव करवा लें और चाहे तो किसी भी पोल को नॉर्थ लाइट भी हैव करवा लें। मतलब ये कि ये पोल कभी अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही थी ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे मूव कर रही थी, तो हम ये कह सकते थे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज था, और जब ऐसे मूव करने लगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट चेंज कर दिया अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर इससे ये पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये चीज हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने इस एक्सपेरिमेंट से। और फिर क्या हुआ कि अगर इस इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर दे, इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर दे, तो फिर से वही फिनोमेना कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत पास हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। भाई करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज हुई ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज होने से मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के इंक्रीज होने से डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो जाता है। ये डिस्टेंस कम हो जाता है, ये याद रखिएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज होती है, और इसके डेंसिटी के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर दिया है। अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज कर दे तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को जब मैंने धीरे धीरे डिक्रीज किया तो हम देख रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी के डिक्रीज होने से हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि करंट को इंक्रीज करें या करंट को डिक्रीज करें, दोनों कंडीशन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो केवल और केवल एंटी क्लॉकवाइज ही है, उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन करंट की डायरेक्शन को जब हम चेंज करते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से डायरेक्शन वही का वही रहता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस हो जाता है या रेयर हो जाता है। ये हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग ये जान पाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसे हम ड्रॉ करेंगे और कैसे विजुलाइज करेंगे। यहाँ पर हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि जो आयरन फील्डिंग यहाँ पर जिस तरीके से अरेंज हुए हैं वो अरेंजमेंट ऑफ द आयरन फील्डिंग अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर ये शो कर रहा है कि यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये भी याद रखिएगा बेटे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ जो कर्व पाथ पर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक विजुलाइजेशन लेते हैं कि मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो उसका देखते हैं कि डायरेक्शन किधर डिफ्लेक्शन का है, बस हम सिर्फ मैग्नेटिक नीडल को रखकर उसके डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। हम लोगों ने इसके इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद जो चीज एक्सप्लेन की उस चीज को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न वी नो दैट फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फ्रॉम द वायर वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है, वायर के चारों तरफ, वायर से चारों तरफ जो ये पर है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने सर्कल बनाया है सबका सर्कल एक ही किसी पॉइंट पर है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा
magnetic field lines from a concentric circle around the wire with their plane perpendicular to the straight wire and with the center line on the wire। हमने क्या लिखा कि वायर के चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब के सब कॉन्सेंट्रिक है और जो उन सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर है उस सेंटर से क्या होकर गया है, ये वायर होकर गया है और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। और जो इस कार्डबोर्ड के बिल्कुल यहाँ से जो होल हुआ है इसके होल से गया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जो ड्रॉ हुई है उसके सबके सेंटर पर है। दूसरी कंक्लूजन क्या लिखी हम लोगों ने कि when the direction of the current in the wire is reversed, हम लोगों ने क्या लिखा था कि जब करंट ऐसे फ्लो हो रही थी तो ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो था वो क्लॉकवाइज था, वो क्लॉकवाइज था। और जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉरी इस कंडक्टिंग वायर में करंट को चेंज किया डायरेक्शन तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे उनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया और वो अभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है और जिनके सर्कल के सेंटर पर ये वायर है। वो बात भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर ली कि when the direction of the current in the wire is reversed, the pattern of the iron filling does not change, but the direction of the deflection of the compass needle gets the reverse. The north pole of the compass needle now point in a direction opposite to the previous direction, showing that the direction of the magnetic field has reversed. क्या लिखा हम लोगों ने कि जब हमारा करंट इधर से आ रहा था, इधर से करंट आ रहा था तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन थी वो इस साइड में ऐसे मूव कर रही थी। हम लोगों ने उतने ही अमाउंट की करंट में क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन हो गया। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है अभी भी सेम है, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया। आयरन फील्डिंग में के ऊपर जो मैग्नेटिक नीडल रख रहे थे उसका डायरेक्शन जो चेंज हो गया, बाकी अभी भी डेंसिटी वही है, अभी भी वही सर्कल है जिसके सेंटर पर हमारा वायर है, सब कुछ वही है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, अगर ये वायर ए से बी में करंट फ्लो हुआ तो क्लॉकवाइज से यहाँ पर फ्लो हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डायरेक्शन चेंज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया था। ये बात हम लोगों ने नोट कर ली यहाँ पर। थर्ड कंक्लूजन क्या है, थर्ड कंक्लूजन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज किया, चाहे वो इस डायरेक्शन में और चाहे वो इस डायरेक्शन में। अमाउंट ऑफ करंट जब इंक्रीज किया तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डेंस वो जो जगह है, जो डिस्टेंस है वो कम हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो जगह कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन becomes denser and the iron filling gets the arranged। आयरन फिलिंग क्या हुआ कि अरेंज हो गया और कम डिस्टेंस पर हो गया, इससे डेंसिटी इंक्रीज हो गई in the circle up to the larger distance from the wire, shown that the magnetic field strength has been increased and the effective up to the larger distance। और क्या देखने को मिला कि आयरन फीलिंग अभी करंट जब इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज करने से इसके बीच का डिस्टेंस तो कम हो गया, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इफेक्टिव एरिया था वो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो गया। पता ये चल रहा है कि मान लेते हैं कि हमने करंट जो अप्लाई किया था उसकी वजह से केवल इतनी दूर भर में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे, लेकिन हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो इफेक्टिव एरिया जो था वो इतना हो गया और इंक्रीज किया तो इतना हो गया और इंक्रीज किया इतना हो गया। मतलब ये कि करंट के इंक्रीज करने से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द टू आर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा बेटे, दो चीज मैं बता रहा हूँ,
जो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है। करंट को इंक्रीज करने से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने दूर भर में होते हैं उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, उनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, दूर तक ये इफेक्टिव होने लगते हैं, इनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोगों ने ये 3 कंक्लूजन देखा इस एक्सपेरिमेंट से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे।